वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऑर्गेनिक रेसिपी कहें या रेमेडी कहें। आज हम बनाएंगे जामुन का सिरका, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त सी एक ब्लेसिंग चीज़ है। और इसके बारे में मैंने आपसे ये सर्चेस भी शेयर की हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी बात बगैर प्रूफ के बहुत कम इस पर यकीन करते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन जो डॉक्टर्स ने कहा, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और उसके मुताबिक ही मैं आपको ये रेसिपी बना के दे रही हूँ कि हम घर पर जामुन का सिरका कैसे बना सकते हैं। जामुन, जिसे जावा प्लम भी कहा जाता है या ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, ये सीजनल फ्रूट है, यानी बहुत कम अरसे के लिए ये हमारे पास रहता है। तो अगर हम इसको विनेगर यानी सिरके की फॉर्म में सेव कर लेंगे, तो फिर इसको हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी जिनको शुगर है, और प्री डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है नमक। मैंने जामुन की जो रेसिपी, जामुन का सिरका है, कुछ लोग इसको सिर्फ नमक के साथ बनाते हैं और उसमें ढेर सारा नमक डालते हैं, लेकिन सिरका ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ज़्यादा नमक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए नमक मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद यह है मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर। हम इसके साथ जामुन का सिरका तैयार करेंगे। यानी जैसे दूध की दही बनाने के लिए जाग चाहिए होती है, इसी तरीके से सिरका बनाने के लिए भी एक सिरके को भी किक स्टार्ट चाहिए होता है। ये 2 तरह के सिरके मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये है सिंथेटिक सिरका, जो कि एसिड के साथ तैयार किया जाता है। एसिटिक एसिड के साथ ये होता है। 5% इसमें एसिड होता है, बाकी इसके अंदर पानी होता है। इसकी निस्बत ये होता है फ्रूट विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर है। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये नेचुरल प्रोसेस के साथ बन के सिरका तैयार होता है, यानी कि फ्रूट्स की फर्मेंटेशन की जाती है, उसके बाद विनेगर हमें मिलता है। तो मैं इसको, चूँकि हम नेचुरल सिरका बना रहे हैं, हम जामुन फ्रूट का फ्रूट विनेगर बना रहे हैं, तो इसके लिए फिर मैं नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर का ही इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम बर्तन की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे मिट्टी का मटका ले लिया, आप मिट्टी की हांडी ले लें, या आप शीशे का, अगर आपके पास इतने बड़े साइज़ का बर्तन है तो आप वो ले लें। यानी आपने जब भी सिरका बनाना है तो इसकी फर्मेंटेशन प्लास्टिक की बोतल में नहीं करनी, बल्कि इसकी फर्मेंटेशन मिट्टी के बर्तन में या शीशा एक और स्टील के बर्तन में आप कर सकते हैं। 1 किलो मेरे पास जामुन थे, हाफ टी स्पून नमक डाला। नमक सिर्फ ये करेगा कि हमारे जामुन जो है वो उनको सॉफ्ट कर देगा। जामुन से गुठलियाँ अलग करनी आसान हो जाएगी। ये एप्पल साइडर विनेगर 1/4 कप है। और ये आप इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ऐसे ही समझ लें जैसे दूध को दही बनाने के लिए हमें एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, इसी तरीके से सिरका बनाने के लिए भी हमें एक पहले से तैयारशुदा सिरका चाहिए होता है। तो इसके अंदर अब मैंने आधा लीटर पानी डाला। पानी आप फ़िल्टर वाटर यानी अच्छे वाला पानी इस्तेमाल करें। पानी आपका इतना होना चाहिए कि इसके अंदर जामुन अच्छी तरीके से डिप रहें। और एक रात के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे जो है वो जामुन के अंदर से पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा, तो आपने हाफ लीटर पानी अगेन इसके अंदर शामिल कर देना है। हम इसको मलमल के कपड़े से इस तरीके से मुँह बाँधने के बाद हम इसको 2 या 3 दिन के लिए रखेंगे। आप धूप में रखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, और धूप में रख सकते हैं, या फिर आपको इसको गर्म जगह पे भी रख सकते हैं। अभी हमने इसकी फर्मेंटेशन को स्टार्ट नहीं करना। अभी हम इस प्रोसेस को करेंगे कि इसके अंदर जो हमने गुठलियाँ अलग करनी हैं, वो आसानी से अलग हो जाएँ। तो गुठलियाँ अलग करने के लिए जामुन का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रेसिपीज़ मैंने नेट पे भी सर्च की थी, जिसमें जामुन का विनेगर जो बनाया जा रहा था, उसमें पहले से ही वो गुठली अलग कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से ये होगा कि जो गुठली के अंदर बेनिफिट्स हैं, उसकी जो खूबियाँ हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हमारे सिरके के अंदर शामिल हो जाएँगी। ये व्यूअर्स, मैंने 3 दिन के बाद जब इनको चेक किया, तो हमारे जामुन ना सिर्फ़ कलर चेंज कर चुके हुए थे, बल्कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए थे। अब हम इस तरीके से सारे के सारे बीज, गुठलियाँ इनसे अलग कर देंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम सिरका यानी विनेगर जो है वो गुठली समेत या बीज समेत भी बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, जो सीड्स की एक कड़वाहट है, वो विनेगर के टेस्ट को ख़राब कर देगी। इसलिए सीड्स का अलग करना ज़रूरी है। इसके अलावा सीड्स जो है वो ज़्यादा लॉन्ग अरसे के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, कॉन्स्टिपेशन का भी डर होता है। तो इसलिए सीड्स को ज़रूर रिमूव करें।
सीड्स को मैंने अब अलग कर दिया और ये हमारे पास रहेगी सिर्फ जामुन। और जामुन का सिरका तैयार होने की एक निशानी मैं आपको ये भी दे रही हूँ कि एक टिप भी है कि जब जामुन का सिरका इस तरीके से लाइट कलर में आ जाएगा तो इट मीन्स हमारा सिरका तैयार है। तो ये बीज को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसका एक और ज़बरदस्त सा फ़ायदा है। आप इनको सन ड्राई दे लें, सन ड्राई देने के बाद आप इसका पाउडर बना लें। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो भी आप गूगल कर सकते हैं। अब ये वो पानी है जो हमने मटके में डाला हुआ था और ये हाफ़ लीटर इसके साथ मैंने मेजर किया था, तो ये मैंने यानी 1 लीटर इसके साथ मैंने मेजर किया था, यानी 1 किलो जामुन के साथ हमारा 1 लीटर विनेगर बन के तैयार होगा। हमने अब यहाँ पे ताज़ा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, हमने उसी पानी को जिसके अंदर जामुन 3 दिन तक स्टोर रहे थे मटके के अंदर, हमने उसी पानी को इस्तेमाल करना है और इस पानी को शामिल करके हम ब्लेंडिंग को आसान कर लेंगे। पानी आप जितना मर्ज़ी डालें, नो इश्यू। आप चाहें तो बैचेज़ में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। हम लेंगे छलनी, उसके अंदर हम इसको डालेंगे और हम पल्प को अलग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि जामुन पहले से सॉफ़्ट कर लिए थे, जामुन की सारी अफ़ादियत, जामुन की एक्सट्रैक्ट सारे के सारे जो हैं वो इस पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब हमारे पास ये जो पल्प बचा है, ये एक तरीके से एक यूज़लेस ही चीज़ है, तो इसलिए इसके बारे में आपको फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि हम जामुन से सारा फ़ायदा ले चुके हैं। इसकी पानी जो इसका विनेगर है उसकी शक्ल में। तसल्ली के लिए हम अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देंगे और उसके बाद उस पल्प को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे स्टोर कैसे करना है, ये है प्लास्टिक बोतल। जब आपका सिरका तैयार हो जाए तो तब आप इस टाइप की फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतल में डाल सकते हैं। उससे पहले लेकिन आप इसको ग्लास जार में ही डालेंगे और जामुन का सिरका तकरीबन 1 महीने में तैयार होगा। ये वैसे मौसम पे भी डिपेंड करता है, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फर्मेंटेशन के लिए यानी कि सिरका बनने के प्रोसेस के लिए इसको अब हम एयर टाइट कंटेनर्स में शिफ्ट करें। ये कंटेनर्स आपके शीशे के लाज़मी होने चाहिए। तो बस ये अब आप देख लें, तकरीबन 20 दिन के बाद हमारे जामुन का सिरका मैंने बोतल में ट्रांसफ़र किया और अभी भी इसको मज़ीद टाइम चाहिए था, लेकिन चूँकि जामुन सीज़नल फ्रूट है, बहुत कम रहता है, तो मैंने रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए बोतल में स्टोर करके आपको दिखा दिया। हमेशा जब भी आप फूड ग्रेड सिरका लेंगे, तो उसके नीचे इस तरीके की एक्सट्रैक्ट्स बैठी हुई होती हैं। आप जब भी सिरके को इस्तेमाल करें, हिला के इस्तेमाल करें और आप सिरके का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आप मेरा फर्स्ट कमेंट देखें, मैंने उसके अंदर रिकमेंड किया हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात जो मैं एक्सप्लेन करने से रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।